नमस्कार। गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु कृपा क्या है, गुरु कौन है, आइए सुनते हैं पुण्य व्रत प्रणाम माता जी से। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अंधकार से प्रकाश की ओर जो ले जाए उसे गुरु कहते हैं। गुरु किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं, शरीर का नाम नहीं, सच्चित आनंद को लक्षित करने के लिए दिया हुआ नाम है। हम किसी व्यक्ति विशेष को भी गुरु कहते हैं तो उन्हीं परम परमेश्वर के प्रतिनिधि के रूप में ही देखते हैं। भगवान श्री रामकृष्ण कहा करते थे, गुरु में मनुष्य बुद्धि नहीं करनी चाहिए। गुरु और इष्ट एक है। गुरु ही हाथ पकड़कर इष्ट तक पहुंचाने का माध्यम है। गुरु कृपा का अर्थ क्या है? क्रिय माने क्रिया, पा माने प्राप्ति। आलस्य त्याग कर सतत प्रयत्न, त्याग, तपस्या द्वारा जिसे प्राप्त किया जाता है वह कृपा है। यह तो शब्द का अर्थ हुआ, परंतु ऐसा कोई नियम नहीं कि इतना जप करो, इतना तप करो, इतनी सेवा करो तो उनकी कृपा होगी। वे तो अहेतुक कृपा सिंधु है। योग्य, पात्र, पवित्र, अहंकार शून्य होने से, उनके शरणागत होने से ही उनकी कृपा मिलती है। किसमें हमारा कल्याण है वे ही जानते हैं। जब आपके पास सफलता, धन, मान, यश सब कुछ होता है तो ही आप पर गुरु कृपा है, ऐसी बात नहीं। आपके पास कुछ भी नहीं फिर भी आप संतुष्ट, समाधानी हैं तो जान लेना चाहिए कि आप पर गुरु की कृपा है। उनकी कृपा से ही आप में संतोष है। ऐसा व्यक्ति सब और उनकी कृपा ही अनुभव करता है। नकारात्मकता उसके पास नहीं फटकती। गुरु उसका सही मार्गदर्शन कर रहे होते हैं। गुरु कृपा का उत्कृष्ट उदाहरण है श्री रामकृष्ण तथा स्वामी विवेकानंद। परब्रह्म परमेश्वर श्री रामकृष्ण देव के सानिध्य में ही नरेंद्र नाथ से विश्ववरेण्य स्वामी विवेकानंद बने। गुरु शिष्य के संबंध में स्वामी जी ने कहा है, मानव जाति की आध्यात्मिक प्रगति मुक्त आत्माओं पर निर्भर है। वे उन प्रथम दीपों के समान हैं जिनसे अन्य दीप जलाए जाते हैं। यह सही है कि प्रकाश सब में है, पर अधिकतर लोगों में वह छिपा हुआ है। महात्मा आरंभ से ही देदीप्यमान ज्योति होते हैं। उनके संपर्क में आने वाले मानो उनसे अपने दीप जला लेते हैं। इससे प्रथम दीप की कोई हानि नहीं होती, फिर भी वह अपना प्रकाश दूसरे दीपों को पहुंचाता है। करोड़ों दीप जल जाते हैं, पर प्रथम दीप अमंत ज्योति से जगमगाता रहता है। प्रथम दीप गुरु है और जो दीप उससे जलाया जाता है वह शिष्य है। दूसरा अपनी बारी आने पर गुरु बनता है और यह क्रम चलता जाता है। वे महान आत्माएं जिन्हें तुम ईश्वर का अवतार कहते हो, महाबलशाली आध्यात्मिक दिग्गज होते हैं। वे आते हैं और अपनी शक्ति को अपने निकटतम शिष्यों को और उनके द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी शिष्यों को पहुंचाकर एक अति विशाल आध्यात्मिक प्रवाह को जन्म देते हैं। गुरु मुझे सिखाए और प्रकाश में पहुंचाए, मुझे उस श्रृंखला की एक कड़ी बनाए जिसकी कि वह स्वयं एक कड़ी है। साधारण मनुष्य गुरु बनने का दावा नहीं कर सकता। गुरु ऐसा मनुष्य होना चाहिए जिसने जान लिया है, दैवी सत्य को वास्तव में अनुभव कर लिया है और अपने को आत्मा के रूप में देख लिया है। केवल बातें करने वाला गुरु नहीं हो सकता। एक सच्चा गुरु शिष्य से कहेगा, जा और अब पाप न कर।
और शिष्य अब पाप नहीं कर सकता, उस व्यक्ति में पाप करने की शक्ति नहीं रहती। भारत में गुरु शिष्य परंपरा में और एक उत्कृष्ट उदाहरण है आचार्य शंकर। आचार्य शंकर के शिष्यों में एक थे तोटकाचार्य। सभी उनको गिरि कहकर पुकारते थे। सुरेश्वराचार्य, पद्मपाद, हस्तामलक आदि सभी शिष्य बड़े विद्वान थे, परंतु गिरि उनसे पीछे थे, किंतु वे गुरु सेवा में सर्वदा तत्पर रहते थे। गिरि को यह बात सर्वदा सताती थी कि वे गुरु परंपरा को आगे कैसे बढ़ाएंगे, उनका कुछ होगा या नहीं। यह सवाल सुरेश्वराचार्य से पूछने पर उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा, गुरु कृपा से सब कुछ संभव है। मैं जब मंडन मिश्र था, आचार्य से शास्त्रार्थ में हार गया था, लेकिन मैं हार कर भी जीत गया। मुझ पर भगवत पाद की कृपा हुई थी। उनकी कृपा पाकर मेरा जीवन सफल हुआ। गिरि भगवत पाद शंकराचार्य की सेवा बड़ी निष्ठा और सजग होकर करते थे, क्योंकि वह उन्हें अच्छा लगता था। उसके पीछे गिरि का कोई स्वार्थ या अपेक्षा नहीं थी। एक बार आचार्य की कक्षा में सभी शिष्य बैठे थे। उनकी वाणी सुनने के लिए आचार्य ने देखा वहाँ गिरि नहीं है। पूछने पर उन्हें ज्ञात हुआ वह कार्य से तालाब किनारे गया हुआ है। वे लोग उसकी प्रतीक्षा करने लगे। एक शिष्य ने कहा, हम क्यों उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? गिरि को शिक्षा देना दीवार को शिक्षा देने के बराबर है। उसका उस पर कोई असर नहीं पड़ता। फिर भी आचार्य तो सभी पर समान प्रेम करते थे, इसलिए उन्होंने प्रतीक्षा करना ही ठीक समझा। इस बीच गिरि को अनुभव हुआ जैसे उसे आचार्य पुकार रहे हैं। वह दौड़ते हुए कक्षा में आ पहुंचा। गुरु की कृपा से उसका अंतर जागृत हो उठा और उसके मुख से गुरु स्तुति के रूप में अप्रतिम स्तोत्र निःसृत हुआ। विदिताखिल शास्त्र सुधा जलधे महितोपनिषद कृतितार्थ निधे हृदये कलये विमलं चरणं भव शंकर देशिक मे शरणं, भव शंकर देशिक मे शरणं। यह स्तोत्र तोटक छंद में रचा गया था। इसी से आचार्य ने उनको तोटकाचार्य नाम दिया, जो गुरु कृपा से तत्ववेत्ता बन गए थे। गुरु कृपा से ही वे एक महान शिष्य और आगे चलकर महान गुरु भी बने। ओम शांति शांति शांति। हमारी प्रार्थना है कि गुरु कृपा सदैव हम पर बनी रहे। आशा है ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए देवाक्षर के साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर कीजिए और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।